हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोसा और आरडीपी के बारे में। देखो, रिसेंटली आपको पता है कि राजनाथ सिंह जी यूएसए के दौरे पर हैं। इसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आने वाले समय में और बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकें। सोसा जो है ये इंडिया और यूएसए के बीच में रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के तहत हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ोतरी मिलेगी, उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी और दोनों के जो रिलेशंस हैं, बायलैटरल रिलेशंस, वो और मजबूत होंगे। और ये भी कहा जाता है कि आने वाले समय में हम आरडीपी को भी साइन कर सकते हैं। वेल देखो, उससे पहले आपको समझना होगा कि सोसा एग्रीमेंट आखिर हम लेकर क्यों आए। और राजनाथ सिंह जी जब से विजिट पर हैं तब से मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया कि आने वाले समय में कुछ बेहतरीन हो सकता है। और ये एक समझो कि रेपोकेशंस निकल कर आए हैं। अभी विजिट उनकी चल ही रही थी तो सोसा हमने साइन कर दिया। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट, ये एक पाइवोटल एग्रीमेंट है जो कि दोनों देशों के बीच में हुआ है। और देखो, यूएसए ने सिर्फ भारत के साथ ही ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया, पहले उन्होंने 18 देशों के साथ भी किया हुआ है। नेटो, नॉन नेटो एलाइज जो भी हैं इनके साथ भी हुआ है। देखो, नेटो कंट्रीज़ के बारे में आप बेहतरीन जानते होंगे कि 32 के अप्रॉक्सीमेटली कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, कनाडा या फिर यूरोपियन नेशंस हो गए, राइट। और जो कंट्रीज़, कुछ यूरोपियन नेशंस ऐसे भी हैं जो इसका पार्ट नहीं है। बट आपको ये समझना होगा कि ये एग्रीमेंट भारत के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों इतना आवश्यक था। देखो, अभी के लिए हम मेक इन इंडिया पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, यानी कि चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो और ज़्यादा और तीव्र गति से आगे बढ़े। और उसके साथ ही ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये हमारी इंडस्ट्री को बूस्ट तो देगी ही, साथ में इंडिया की जो जीडीपी है उनमें भी एक समझो कि उछाल देखने को मिलेगा। ये जो की कंसर्न्स है ना अभी के लिए हमारे पास ये हैं कि पहले हमने सोसा साइन किया, उसके साथ एक और एग्रीमेंट था जो कि लाइसन ऑफिसर के तहत था। देखो, लाइसन ऑफिसर होता है समझो कि एक मीडिएटर बिटवीन बोथ दी कंट्रीज, जो कि किसी तरह की अगर डेवलपमेंट होती है, एडवांसमेंट होती है डिफेंस की, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड या वेरियस अदर फैक्टर्स के रिगार्डिंग, सो वो ऑपरेशनल ऑफिसर होना बहुत ज़रूरी था। इससे कॉपरेशन जो है दोनों देशों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखो, लाइसन एग्रीमेंट जो था वो पहले, काफ़ी पहले हमने डिसीजन लिया था लास्ट ईयर के करीब, जहाँ पर जो इंडो पैसिफिक कमांड है यूएसए की, जिसका हेडक्वार्टर जो हवाई में है, वहीं पर जो स्पेशल ऑपरेशन इनकी कमांड है या फिर जो कतर में इनकी कमांड है, जो नेवल फ्लीट को होल्ड करती है, ये जो लाइसन ऑफिसर्स होंगे ये कर्नल लेवल के होंगे, कॉलोनल लेवल, राइट। और तीनों जगह पर ये नियुक्त किए जाएंगे। और ये जो समझो कि इम्पोर्टेंस है इनकी वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस को यूएसए लीड करता है जिसका हेडक्वार्टर बहरीन में है। यहाँ पर भी एक लाइसन ऑफिसर होगा। इसके तहत हम एक देश दूसरे देश के साथ अपने जो डिफेंस के रिलेशंस हैं वो उनको एनहेंस कर पाएगा, राइट। ये थी लाइसन ऑफिसर्स की बात जो कि हम लास्ट ईयर से लेकर चले हैं, यानी कि यूएसए चाहता है हमें कि हम लाइसन ऑफिसर तैनात कर दें। वहीं पर अगर यूएसए की बात करूं तो यूएसए अभी के लिए बिगेस्ट डिफेंस इंपोर्टर है इंडिया के सब सिस्टम्स का। और वेरियस जो इंडियन सब सिस्टम्स हैं वो भारत में लेबर सस्ती है, यहाँ पर कोई सिस्टम हम बनाते हैं या उसे असेंबल करते हैं तो यूएसए को भी आसानी होती है, राइट। इन द शॉर्ट मीन आप ये समझ लो कि ये मोर फ्रीडम देगा यूएसए की कंपनीज को कि भारत में वो अपना जो बेस है उसको और ज़्यादा बढ़ा सके, आगे लेकर जा सके। जैसे कि बोइंग हो गया, जनरल एटॉमिक्स, जनरल इलेक्ट्रिक्स और लॉकहीड मार्टिन तो आपको पता ही है, आइडिया, फॉर्ज। वेरियस तरह की जो कंपनीज हैं वो भारत में अभी अपना जो समझो कि बेस है उसको वाइडन करने जा रही हैं और बढ़ाने वाली हैं, राइट। अभी के लिए आप ये समझो कि ये जो एग्रीमेंट है, डॉक्टर विक एस रामदास जो कि प्रिंसिपल डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं इंडस्ट्रियल बेस पॉलिसी के यूएसए में, इनके और हमारे देश के जो वहाँ पर ऑफिसर तैनात हैं जिनका नाम है समीर कुमार सिन्हा, एडिशनल सेक्रेटरी, इनके बीच में अभी फाइनलाइज हो चुका है, यानी कि दोनों ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और सून आपको देखने को मिलेगा कि जो यूएसए की कंपनीज हैं वो इंडिया में अपना जो बेस है वो और बढ़ाएंगी।
यानी कि जैसे बोइंग आएगी उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगी, साथ ही साथ जो और उनको एक समझो कि हमारे देश के जो टेक्नीशियंस हैं उनको एक बूस्ट मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, राइट। सो वेरियस अदर फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। साथ ही साथ यूपी की अगर बात करें तो डिफेंस कॉरिडोर के तहत जो उत्तर प्रदेश है उसको भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, वहाँ पर कई इंडस्ट्रीज़ अभी जा रही हैं और ये इससे एनहांसमेंट होने से हमारे देश का गौरव भी बढ़ेगा। और मीनवाइल यूएसए की जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ना, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जैसे उनके कोई भी ऑर्डर्स होते हैं जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको जल्दी से निपटाया जाए, यानी कि एक म्यूचुअल कंसर्न, म्यूचुअल रिलेशन के तहत अगर यूएसए की कंपनी भारत को कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है तो भारत को भी प्रायोरिटी बेसिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करना होगा और टाइम पर डिलीवरी करनी होगी इन द शॉर्ट सेंस। बट ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, अभी याद रखना। सोसा जो है, ये जो एग्रीमेंट है इज नॉट लीगली बाइंडिंग। बट अभी के लिए आपको ये भी अंडरस्टैंड करना होगा कि इससे एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिलेगी भारत में, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत समझ लो या फिर वेरियस अदर जो एग्रीमेंट्स हैं इन बिटवीन यूएसए और इंडिया, दोनों के बायलैटरल रिलेशंस इतने मजबूत हो चुके हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है मोर देन 75 to 80%, राइट। और अभी के लिए यूएसए को भी जो डिफेंस प्रायोरिटीज़ है या फिर एलोकेशन सिस्टम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इनका देखता है, वो भी इस पर समझो कि अपनी हरी झंडी दे चुका है। सो अभी इंडिया जो है 18th सोसा पार्टनर बन चुका है यूएसए का। अदर पार्टनर्स हैं लाइकवाइज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क या फिर यूरोपियन कंट्रीज, इवन दो रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, सिंगापुर हो गया। सो ये भी इनके जो हैं पार्टनर्स हैं। इसमें क्या होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट गवर्नमेंट जारी करती है, कुछ कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर वेरियस अदर प्राइवेट प्लेयर्स को समझो कि कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड की जा सकती हैं और उसके तहत वो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग या फिर बायलैटरल रिलेशंस के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं, राइट। और ये जो सोसा एग्रीमेंट है ये भारत के लिए वैसे भी काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में अगर हम अभी भी देखें तो काफ़ी पीछे हैं। लाइकवाइज अगर चाइना या यूएसए के कंपैरिजन में अपने आप को देखें तो इससे एक मजबूती मिलेगी, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी बूस्ट मिलेगा। जैसे टाटा डिफेंस हो गया या फिर वेरियस अदर जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइकवाइज भेल हो गया, भारत इलेक्ट्रिक होगी, भारत डायनेमिक लिमिटेड होगी, राइट। सो इनको भी एक एडवांसमेंट देखने को मिलेगी या फिर इनको टेक्नोलॉजी के तहत और सीखने को मिलेगा। सोसा एक ग्राउंड वर्क जनरेट करेगा इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के रिगार्डिंग। साथ ही साथ ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, अगेन आई रिपीट, बट आरडीपी आने वाले समय में आएगा। आरडीपी जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, ये समझो कि इसमें और सोसा में इतना फ़र्क है कि ये लीगली बाइंडिंग है और इसमें प्रायोरिटाइज किया जाएगा डिफेंस ऑर्डर्स को, यानी कि दोनों कंट्रीज़ में अगर किसी तरह के कोई भी डिफेंस ऑर्डर्स हैं सो उनको पहले निपटाया जाना चाहिए। इसके तहत इंडिया काम करने वाला है। साथ ही साथ हमारे जो सेक्टर्स हैं वो बूस्ट करेंगे। और डिफेंस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यूएसए ने ऑलरेडी आरडीपी एग्रीमेंट 28 कंट्रीज़ के साथ साइन किया हुआ है, उनमें से भारत भी होगा आने वाले समय में एक कंट्री, राइट। अभी के लिए ये एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हुआ है, जब फाइनलाइज होगा मैं आपको इसके बारे में डिटेल दे दूंगा। बट फिलहाल के लिए आपको समझना होगा जो मेजर डिफेंस आइटम्स हैं जो कि जैसे प्रोटेक्टिव आइटम्स होगी, ALH हेलीकॉप्टर हो गए, हम वैसे भी इसके रिगार्डिंग वेरियस कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। अजरबैजान हो गया या फिर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो गए, और तेजस के रिगार्डिंग भी हम काम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जब कवर की थी मैंने आपको बताया था कि तेजस के इंजन्स के रिगार्डिंग भी बात चलेगी। सो जैसे ही इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन आती है मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझो कि सोसा जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, वहीं पर अगर आरडीपी हम साइन करेंगे तो वो लीगली बाइंडिंग होगा और इसके तहत ही जो भारत है अपने नेक्स्ट स्टेप को मूव ऑन करेगा। क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन ज़्यादा बढ़ेगा, ट्रस्ट और म्यूचुअल जो कॉपरेशन है वो एक स्टेज सेट कर दी गई है सोसा के द्वारा। ये था आज का आर्टिकल, आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी हो तो मैं समझ जाऊँगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। जय हिंद।